नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और अब वक्त है देश की आवाज का। और देश की आवाज में आज का सवाल किसानों से जुड़ा हुआ है। सर छोटूराम की जयंती भी है, उसकी शुभकामनाएं आपको। किसानों का मसीहा उनको कहा जाता है, रहबर आजम उनको कहा जाता है, और उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। अंग्रेजों की हुकूमत थी तब। अब सवाल यह है कि जो कृषि कानून वापस लिए जाने का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया था, उसको कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। 29 तारीख को शीतकालीन सत्र के दौरान उस पर चर्चा हुई और उन कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। अब सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, इस पर आपकी राय क्या है? किसान नेताओं को सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है? क्या बार बार उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? सवाल यह है कि क्या बिना आंदोलन के एमएसपी लागू नहीं हो सकती? एक सवाल यह भी है, किसान कह रहे हैं कि एमएसपी लागू हो पहले, तब जाएंगे हम। आंदोलन में चुनाव का जिक्र बार बार क्यों आ रहा है? और सवाल यह भी है कि क्या सरकार को सभी मांगे मान लेनी चाहिए? जब माननी है तो सभी मांगे मान लेनी चाहिए अभी के अभी, क्योंकि पहले तो कृषि कानून को लेकर भी कहा जा रहा था कि भाई कुछ भी हो जाए कृषि कानून तो वापस नहीं होंगे, लेकिन अब कृषि कानून वापस हो रहे हैं। क्या बाकी मांगों पर सरकार को समय देना चाहिए किसानों को कि ठीक है, चलिए आपने हमारी एक मांग मान ली, अब हम आपको कुछ समय दे रहे हैं, इसको भी आप मान लीजिए, नहीं तो हम फिर से कोई आंदोलन शुरू कर देंगे। क्या आंदोलन अब खत्म हो जाना चाहिए? ये तय हो चुका है कि भाई अब तो मंजूरी मिल चुकी है और ये फैसले हुए हैं कि हम वापस ले लेंगे, और जो औपचारिकता है उसको हम पूरी कर रहे हैं, वो पूरी कर ली गई है। राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे थे, एक बार आप वो सुन लीजिए। घोषणा कर दी तो कर ही देंगे, और जो मामले हैं उस पर सरकार को बातचीत करनी चाहिए। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, उस पर गारंटी कार्ड, ये एक बड़ा सवाल है। 750 किसान शहीद हुए, उनका भी बड़ा मामला है। ये सारे मुद्दे हैं हमारे, वो जारी रहेंगे। 26 तारीख को यहाँ पे मीटिंग होगी, 1 साल पूरा हो जाएगा, और 29 तारीख को यहाँ से 500 लोग इस बॉर्डर से दिल्ली जाएंगे, वो 30 ट्रैक्टर के साथ में जाएंगे। वे अभी प्रोग्राम हमारे हैं। अनिल धनखड़ जो सुप्रीम कोर्ट के जो एक सदस्य थे, जिन्होंने कमेटी बनाई थी, उनका कहना है कि अगर एमएसपी आती है तो देश के अंदर क्राइसिस आएगा। उसको आप कैसे देखते हैं? उसे पकड़ के आगरे के पागल खाने में बंद करो, ठीक है? इतने इस तरह के आदमी खुले रहेंगे, ये झगड़ा करवा देते हैं। ये बीमारी है, जो आदमी बीमार है वो क्या कर रहा है खुला, उसे पागल खाने में बंद करो। वहाँ पर आगरे में है पागल खाना, उसमें बंद करो, वहां से कहने का ही नहीं कुछ भी। उससे पहले ये है कि सरकार मान जाएगी सारी चीजें, अगर मान जाती है तो, और मान जाएगी हम भी चले जाएंगे। ये 26 जनवरी को नहीं आने देना चाहते यहाँ। अच्छा, ये 26 जनवरी को हम नहीं चाहते, 26 जनवरी से पहले किसानों को यहाँ से भेज दो। सवाल आपके सामने है और बहुत अहम सवाल है। 29 तारीख को किसानों ने यह भी कहा है कि हम ट्रैक्टर मार्च लेकर संसद जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से हमारा प्रदर्शन होगा। अब मान लीजिए कि जब मांगे मान ली गई हैं कृषि कानूनों के वापस होने की, और उसकी औपचारिकता भी पूरी हो चुकी है, यह तय हो चुका है, कैबिनेट में भी मंजूरी मिल चुकी है कि हम इनको वापस लेंगे। अब दो चीजें हैं, एक एमएसपी कि एमएसपी का कानून भी क्या अभी बन जाना चाहिए, सरकार को यह भी मान लेना चाहिए, या फिर सरकार को वक्त देना चाहिए किसानों को। और एक बात है कि क्या ट्रैक्टर मार्च की जरूरत है? अब अगर कोई अनहोनी हो जाती है या फिर किसी तरह से माहौल खराब हो जाता है, तो जो चीजें एक तरीके से किसानों की जीत के साथ अभी नजर आ रही हैं, क्या फिर वो किसानों के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं? क्या ट्रैक्टर मार्च पर किसानों को अब ज्यादा अडिग नहीं रहना चाहिए? ये एक बड़ा अहम सवाल है। बलदेव सिंह जी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिरसा से। स्वागत है आपका बलदेव जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार बलदेव जी, कहिए। नमस्कार जी। जी कुरैशी जी, ये है कि इसमें किसानों को इनके ऊपर वो नहीं है भरोसा, क्योंकि बीजेपी हरियाणा सरकार ने ये चुनाव में ये कहा था भी हम जाटों को वो देंगे आरक्षण, जाट बिश्नोई, जाट मुसलमान, जाट सिख और कश्यप इनको, पर आज तक 7 साल हो गए इस सरकार ने अब तक उनको वो नहीं दिया। तो इन पर विश्वास कैसे किया जाए? बाकी इनकी जो मांग है शहीदों के लिए जगह देना और उनके परिवारों को कुछ देना, और ये दूसरे एमएसपी का
तो ये जब तक नहीं देंगे वो कैसे उठ जाएं? इनके ऊपर विश्वास तो नहीं है, ये विश्वास ठीक है योग्य है ही नहीं। और क्योंकि मोदी जी गिरे हुए हैं खट्टर साहब और एक दो और उनसे, तो ये कभी होने नहीं ठीक है देंगे। सर। ये एक साइड में तो ये खट्टर साहब कहते हैं हरियाणा एक मैं कच्ची पच्ची मिटा दी, आप देखो हरियाणा में क्या हाल है नौकरियों का, बड़े बड़े अफसर वो ले रहे हैं, और जब इनके पास हिस्सा उनका नहीं पहुंचता तो ये उसके ऊपर डाल के पकड़वा देते हैं। शुक्रिया तो ये कोई जी वो बलदेव नहीं। जी, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, दिनेश जी हमारे साथ हैं नरवाना से। स्वागत है आपका दिनेश साहब, क्या कहेंगे? नमस्ते जी। नमस्कार दिनेश जी, कहिए। ऐसा है जी, ये तो मोदी जी ने गलत कर दिया जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बिल बिल्कुल नहीं वापस लेने चाहिए, इनमें संशोधन करते एमएसपी देनी चाहिए थी, ऐसी बात नहीं थी। और ये दो बिल वापिस हो या नहीं, ये तो जी बिल्कुल देश के ऊपर एक दबाव हो गया जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल अच्छे थे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिल वापस नहीं होने चाहिए? हाँ जी यार, बिल नहीं बिल्कुल वापिस होने चाहिए, फिर मोदी जी इस्तीफा दे दे, इससे अच्छा। ठीक। राजीव गांधी जी देंगे, फिर राज्यसभा में उसका बिल फाइल हो गया था, किसान उसका पंचायतों का। ऐसा सिर्फ पैसों के सत्ता के लिए सब कुछ खत्म कर दिया देश को। ठीक है सर। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मैं बताऊं जी, ऐसे 700 से किसान शहीद हुए हैं, मान लिया जी, हमें दुख है, हम भी किसान है जी। ये कैद साहब है और 100 रुपये पर किला लेकर इनको दो, हम देंगे खर्चा, सरकार पे क्या करेगा? भीख मांगने लगे आएंगे। कोई नौकरी कर रहा है, कोई 100 करोड़ कह रहा है, कोई गलत है जी। कितने करोड़ किसान लोग जी दिनेश जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही ये बहुत अहम सवाल है कि क्या किसानों को अब ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहिए, जब ये बिल्कुल तय हो चुका है, अब लिखित में भी सारी चीजें आ चुकी हैं कि भाई हम वापस लेने जा रहे हैं, कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है, औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, कृषि कानून वापस होंगे, और 29 तारीख को जो सत्र शुरू होना है शीतकालीन, वहां पर यह प्रस्ताव लाया जाएगा और उस पर फिर इसको वापस ले लिया जाएगा। चर्चा होगी, जो भी प्रक्रिया जिस तरह से लागू होते हैं उसी तरह से वापस होंगे। फिर आप किस तरह से देखते हैं? प्रेम जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी कहिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर उनकी और मांगे हैं, उनको मांगों को अगर सरकार चाहती है कि हम पूरा करें तो कर दे, नहीं करना चाहती है तो जी। बता दे जिस कारण से हम नहीं पूरा कर रहे हैं, तो झमेला मिट जाएगा। सरकार को 29 तारीख के पहले ये सब काम करने जरूरी है सर, और दूसरा इलेक्शन के पहले ये सब करेंगे काम। तो ये सरकार उसमें बोल दे कि करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके बाद आंदोलन वापस हो जाए। सर ये इतना टीवी पर और ये सब चैनलों पर ये दिखाया जो जा रहा है, इससे तो देश की खरामटी हो रही है। बाकी आज देखिए आप, करोड़ों अरबों रुपया जो खर्चा कर रहे हैं वो जेवर एयरपोर्ट पर जाके, और सीएम साहब जाके जेवर एयरपोर्ट में 200-500 आदमियों को ले जाके मुआवना कर रहे हैं। फिर हमारे पीएम साहब वहाँ, यशस्वी पीएम साहब वहाँ उद्घाटन करेंगे। सर ये करोड़ों रुपए जो खर्चा हो रहे हैं, उनका एनपीएस मिनिमम प्राइस सपोर्ट प्राइस जो उनको दे दिया जाए, तो सरकार ये बता दे कि भाई हमको इतना करोड़ रुपया का नुकसान होगा, क्योंकि 80 करोड़ जनता में फ्री बांट रहा है राशन। मार्च तक उन्होंने कह दिया कि बांटेंगे। तो सर कहने का मतलब ये है कि सरकार छिपो क्यों रही है? उनका अगर खजाना कुछ देने से, तो अपने ऊपर खर्चा जो है उसको कमती करके इनके ऊपर खर्चा कर दे, खत्म हो, झमेला मिटे सर। शुक्रिया प्रेम जी, आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सूरज भान साहब, नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार जनाब जी कहिए। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया सर। एक तो ये चुनाव वाला जो कह रहे हैं कि चुनाव की भाषा ये समझते हैं, क्योंकि चुनाव जीवी है। बीजेपी वाले बार बार ये एक उदाहरण पेश करते हैं कि हमने वहां जीते, बंगाल का नाम नहीं देंगे। अब ये यूपी का खेला होगा ना, इनकी अकल सिखाने आज से कि चुनाव में जिन किसानों ने मोदी जी को वोट दिया उसी के साथ विश्वासघात, ये जो विश्वास अविश्वास का जो चला है माहौल ना, खुद इसके लिए मोदी जी दोषी हैं जी। एक पीएम पद पाने के लिए परम पद होता है प्रधानमंत्री का, उसके लिए इस इंसान ने इतनी झूठ बोली है पूरे देश के सामने। ठीक है सर, और हम भी बोल रहे हैं। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। सवाल आपके सामने है, क्या किसानों को अब ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहिए? जो 29 ट्रैक्टर मार्च जो 29 नवंबर को उन्होंने ऐलान किया है कि हम संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, क्या उसकी जरूरत अभी है? इस पर आपकी राय क्या है? सवाल आपके सामने है। और क्या सरकार को सभी मांगे मान लेनी चाहिए? जब एक बार यह भी कहा था कि भाई हम वापस नहीं करेंगे इन कृषि कानूनों को, चाहे कुछ भी हो जाए वापस नहीं होंगे, लेकिन अब वापस ले लिया, तो फिर एमएसपी पर भी कानून अभी बन जाना चाहिए? या फिर किसानों को ऐसा लगता है कि अभी अगर बनवा लिया कानून एमएसपी पर भी,
तो अभी मौका है, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी। प्रमोद जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका प्रमोद जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर, मैं ये कहना चाह रहा था हमारे रिस्पेक्टेड श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये काम नहीं बोलना चाहिए था, ये नरेंद्र सिंह तोमर जी को बोलना चाहिए था, जिन्होंने कहा था कि विज्ञान भवन के दरवाजे बंद हो गए। हाँ, बस इतना ही कहना था मेरा। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और साथ ही आपकी राय क्या है इस सवाल पर? यह बहुत अहम बात है। 29 तारीख करीब आ रही है, किसानों ने कहा कि हम संसद तक जाएंगे। अब कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, फिर कोई कब कुछ ऐसी चीजें ना आ जाएं सामने जो फिर से किसानों का जो आंदोलन चला था वो फिर से बदनाम हो। तो क्या इस पर भी किसानों को सोचना चाहिए? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, लीवा पहलवान जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका पहलवान जी, कहिए। हाँ करवाइए जी, हाँ टीवी बुलवाइए एक बार जी। आपकी आवाज आ रही है पहलवान साहब, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, पहले तो सभी को जी कहिए। हाँ जी आगे आवाज, नमस्कार जी। क्या कहना चाहते हैं पहलवान जी, कहिए। हाँ जी, देखो जी, जो किसान अपनी हक की मांग कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया है। देखो एमएसपी देने से क्या नुकसान है इनको, और तो ये देखना देते जी, और बहुत बढ़िया जी। नहीं होता हो जब व्यक्ति वैसे मांगो, आप मेरे वाले कह दूध पी ले, मैं नहीं पीता, आप जबरदस्ती बनाओ, लो बढ़िया नहीं है ना। ठीक है सर। अगर इसको ये बोलता ले दो, क्या दिक्कत है? इसको एमएसपी गारंटी दे दो। ठीक है। देश को प्रधानमंत्री मैंने बनाया हुआ पब्लिक ने इसको। जी ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और साथ ही इस प्रोग्राम को आपने जो राय रखी है, हम सभी चाहते हैं कि हमने एक प्रोग्राम में अपनी राय रखी खबरें अभी तक पर, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है, वहां पर आप जाएं, और ये लाइव वहां पर भी चल रहा है, तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं और अपने पास रख भी सकते हैं और दूसरों तक पहुंचा सकते हैं कि इस मुद्दे पर हमारी राय ये है। या भी आपको लगता है कि हमारे वो साथी हैं वो भी इस पर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हो, तो आप उनको ये लिंक शेयर करके भेज दीजिए। प्रमोद जी एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नाहन से, स्वागत है आपका प्रमोद जी, क्या कहेंगे? देखिए, जो सरकार के जो 3 कानून वापस लेने का जो निर्णय लिया सरकार ने 1 साल के बाद, ये 700 लोगों की कैजुअलिटी हुई इसमें कम से कम। इस सरकार का कोई भी काम ठीक नहीं है। देखो पहले इन्होंने नोटबंदी की, नोटबंदी पे सैकड़ों लोग वहां भी कैजुअलिटी हुई। अब देखो कितने किसान बेचारे 700 के करीब किसान जो है इसमें जो है उनकी कैजुअलिटी हो चुकी है। ये ऐसे कानून क्यों बनाती है सरकार जो लोगों के खिलाफ जाते हैं? अब किसान देखो एक अन्नदाता है, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, तो इससे बड़ा घोर अन्याय तो अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं हुआ इतना, तो जितना इस सरकार के टाइम में हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप किस तरह से देखते हैं किसानों की मांगों को, किसानों के ऐलान को? 26 तारीख को किसानों ने कहा है कि हम जिन जिन बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर और ज्यादा भीड़ इकट्ठी करेंगे। हालांकि उससे पहले किसानों ने जो मीटिंग की थी तब तक कानून वापस होने का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, ये कानून वापस हो रहे हैं, कृषि कानून वापस हो रहे हैं, इनको रद्द किया जाएगा। उसके बाद फिर किसानों का एक ऐलान यह भी है कि हम 29 नवंबर को संसद कूच करेंगे, ट्रैक्टरों के जरिए 500 किसान जाएंगे। क्या आपको लगता है कि अभी किसानों को जाना चाहिए, फिलहाल इस वाले मुद्दे को, इस वाली अपने ऐलान को पोस्टपोन कर देना चाहिए? राम जी हमारे साथ हैं गुजरात से। राम जी भाई नमस्कार, कहिए। हाँ नमस्कार सर जी। देश के किसान हमारे अन्नदाता है, 12 महीने अपने खेतों में कितनी मेहनत करते हैं। जी जी। हाँ नमस्कार सर, पूरे देश के किसान को सही दाम तो मिलना चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एमएसपी पर भी कानून बन जाना चाहिए, या फिर किसानों को, सरकार को कुछ वक्त देना चाहिए, या फिर सरकार को सभी मांगे मान लेनी चाहिए? जिन कृषि कानूनों को लेकर कहा जा रहा था कि किसी कीमत पर वापस नहीं होंगे, जब वो वापस हो गए तो फिर दूसरी मांग भी मान लेनी चाहिए। प्रेम जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे प्रेम जी? प्रेम जी नमस्कार, कहिए। शुक्रिया, आपने कोशिश की, आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है। कुलदीप जी हमारे साथ हैं, नमस्कार कुलदीप जी। नमस्ते खान साहब। जी कुलदीप साहब कहिए। मैं ये बोलना चाहूंगा किसान के आंदोलन के बारे में कि इनको ट्रैक्टर जो रैली 29 नवंबर को करने जा रहे हैं जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बिना इसके जो आंदोलन के और बिना आवाज उठाए कोई भी नहीं सुनता। मोदी साहब बिल्कुल नहीं सुनेंगे।
जब 1 साल तक उन्होंने इसे लटकाए रखा तो वो इस MSP के जो है बिल लटकाएंगे। इसलिए किसानों को ट्रैक्टर मार्च करना चाहिए। और जो क्या नाम इनकी दूसरी जायज मांगे जैसे लखीमपुर कांड और मंत्री को इस्तीफा वो भी कर देनी चाहिए। और इसके अलावा जो इनकी क्या नाम एक उच्च योग्यता अनुसार जो शहीद हुए किसान उनके परिवार के लोगों को नौकरी देनी चाहिए। 1-1 करोड़ रुपया भी देना चाहिए ताकि किसान लोग बेचारे खुश हों और ये जटिल समस्या हल हो। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। उमा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको। उमा जी क्या कहेंगे आप? हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार मैं ये कहना चाहती हूँ चलो अभी बिल वापस नहीं लिया है, अभी क्या कि हम बिल वापस ले रहे हैं, लेकिन अगर किसान लोग ये रैली निकाल रहे हैं, ये ट्रैक्टर रैली, तो 500 क्या इनको 1000 भी होने दीजिए। आप लोग भी तो बीजेपी वाले करते हैं ना अपनी पार्टी का प्रदर्शन करने के लिए, तो अगर ये ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग साथ, पुलिस तो साथ रहती है, इनको शांतिपूर्वक निकालने दीजिए, है ना, उसमें इनका सहयोग दीजिए। ठीक है, नहीं होगा, कोई बवाल भी नहीं होगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। एक और जी उमा जी बात पूरी कीजिए अपनी, है ना जी है? ठीक उमा जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। उमा जी कह रहे हैं कि भाई निकालने का अधिकार है, राजनीतिक पार्टी भी तो अपनी ताकत दिखाती है, बड़ी बड़ी रैलियां करती हैं, बड़ी बड़ी भीड़ ले जाती हैं, अपनी ताकत दिखाती हैं भीड़ के जरिए, तो किसान क्यों ना दिखाए। जयपाल जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। जयपाल जी क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार जयपाल जी। वो तो जी देखो सारे हिंदुस्तान को पता, किसान मजदूर को सबको पता, आम आदमी को पता है इस मोदी सरकार ने हमारे साथ के कराया है। लंबी बातों में करता नहीं भाई, सारे लाग रहे कि गलती है, इसकी गलती है, ये तो हमारी पीढ़ियां निमान की कोशिश कर रहा है। मैं फिर आपके इसके थ्रू एक बात और कह जाऊँ, मोदी ने जी हम किसान अन्नदाता धरती पुत्र, हम देश का पेट ही भरा, देश की हमारे किसान मजदूर, हम देश की और सेवा भी करा जी है, हम मोदी से बड़े हैं। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कैप्टन जसपाल जी भी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कैप्टन साहब। नमस्कार। नासिर भाई राम राम। जी राम राम, कहिए सर। सरकार ऐसा है कि भरोसे वाला कोई तरीका तो नहीं अपनाया ना कानून वापस लेने का। जहाँ एक तरफ 700-800 मौत हो गई हो जी, 7-8 लाख आदमियों की 5 से 20 साल उम्र कम हो गई हो, 7 से 8 करोड़ लोगों को ये नहीं पता हुआ वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आंदोलन में जाना जरूरी है कि बच्चों को पालना जरूरी है, तो उनके साथ बैठ कर मेज के ऊपर पहले जो 2 डिमांड मानी थी उन्हें इम्प्लीमेंट करें जी। और MSP देने में नासिर भाई जिनकी जेब से कुछ नहीं जाता जी, मैं आपको बताता हूं कि अगर MSP सब फसलों के 2000 रुपए बढ़ा दें, कितनी MSC एग्रीकल्चर हूं और मैं मिलिट्री फार्म में रहा हूं जी सर, अगर ये 2000 हर फसल की बढ़ा दें तो सिर्फ इनको 20 रुपए दिहाड़ी बढ़ानी पड़ती है और 600 रुपए मिनिमम वेजेस। ठीक, और जो खुशहाली आएगी देहात में उसका सारा फायदा व्यापार में होगा जी। अब रही बात ट्रैक्टर मार्च की, तो भाई जब तक सरकार पूरी नहीं मानेगी, मरे हुओं को मुआवजा नहीं देगी, शहीद का दर्जा नहीं देगी, कैसे वापस चले जाएं आप खुद बताइए। ठीक है। और जब बार-बार एक मिनट बार-बार और कोई भाषा है इनको समझ नहीं आती, ये 500-700 की बिल्कुल सीधे हो जाए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और सावित्री देवी जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका सावित्री जी। सावित्री जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। जी मैम। आपको मोदी जी का पर की बातों का भरोसा है? मैं तो नहीं समझती उनकी बातों का भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कभी भी अपनी जबान पे एक शब्द किसानों के लिए आज तक ये नहीं किया 1 साल से कि भाई हम इनके लिए सॉरी बोला हो या कोई दुख जताया हो, या उन्हें लोकसभा में देखो कभी उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं, कभी माओवादी कह रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं उनके लिए, किसानों के लिए। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ जी, ठीक है सर। मैं दिल्ली में रहती हूँ 45 साल से, लेकिन मैं अभी भी अपने घर खेती से जुड़ी हुई हूँ जी, ठीक है सर। और बताइए क्या बोलूँ मैं? चलिए, अब आपने जो बोलना था बोल दिया, अब आपका मन है, आप और कुछ बोलिए। अच्छा मैं बोलूँ? हाँ, तो मतलब अच्छे शब्दों में बोल दीजिए कुछ भी जी। हाँ मैं बोल तो रही हूँ जी कि मोदी जी की बातों का भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है मैम। उन्होंने खाली उस पे आके न्यूज पे आके बोल दिया कि मैंने सारी है मैं वो वापस ले लिए, मतलब 3 कानून, ठीक है।
तो उससे क्या होता है? आप संसद में बोलो ना, ठीक, वहाँ बिल ठीक। पास करवाओ, चलिए, है या नहीं? चलिए। हालांकि अब संसद का भी जो रूपरेखा है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी सावित्री जी। संसद की जो एक तरीका होता है उसके लिए मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट की, और अब इस जो कानून बना है इसका प्रस्ताव फिर से लाया जाएगा। जिस तरह से प्रक्रिया बनाने में अपनाए गए थे उसको वापस लिया जाएगा, लोकसभा से रद्द, फिर वहाँ से रद्द, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी कि हाँ जी अब ये रद्द हो चुके हैं। आप किस तरह से देखते हैं? सवाल आपके सामने है। आदमपुर से एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। बूट सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर। कहिए सर। सर ये जो कानून वापिस ले लिए तो किसान वापसी होनी जरूरी है। तो यानी जब कानून वापिस ले लिए हैं जी, तो जब अब तो कोई औचित्य ही नहीं रहा, न रोड की यानी जो ट्रैक्टर मार्च का निकालने का रहा है, न कुछ और रहा है, तो कानून तो वापिस ले दिए सरकार ने। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नरेंद्र जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका नरेंद्र जी। नरेंद्र जी नमस्कार, कहिए। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों ने कोई ज्यादा बड़ी डिमांड की नहीं है, सिर्फ 6 ही मांगे मांगी है कृषि बिल के अलावा जी। ये किसानों की पूरी कर देनी चाहिए, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं है जी। बस यही कहना चाहता हूँ, ये सरकार को इनकी मांगे मान लेनी चाहिए, चुप करके मान लेनी चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। क्या सरकार को अब एमएसपी पर भी मांग मान लेनी चाहिए कि भाई जब हम कृषि कानून की नहीं मान रहे थे तो अब ये मान ली तो इसको ही मान लेनी चाहिए? क्या किसानों को वक्त देना चाहिए कि चलो थोड़ा सा वक्त सरकार को दे दिया जाए? ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? चुनाव की बार बार बात क्यों हो रही है? बहुत सारे सवाल हैं, उनमें से आपकी जिस पर भी राय है। नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं, सरकाघाट मंडी से, स्वागत है आपका, कहिए जी। नमस्कार सर। जी कहिए। सर इस वक्त तो लोहा गर्म है, और आंदोलन का मतलब क्या होता है? ये शांतिपूर्वक अगर आंदोलन करते हैं और अपनी मांगों को मनवाते हैं तो यही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यही लोकतंत्र का एक हथियार है जी। और माफी मांगने का मतलब है कि सरकार ने अपनी गलती मानी है, और जितना जान माल का नुकसान इस आंदोलन के दौरान हुआ है, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, उनके परिवारों को नौकरियां मिलनी चाहिए। और जिस स्वामीनाथन आयोग के नाम पर इन्होंने सत्ता हथियाई थी, उस आयोग को क्यों नहीं ये लागू करते? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करें और किसानों को पूरी तरह से राहत दी जाए। चुनावों के दौरान याद आता है यहाँ अंदाता, और उसके बाद जो किसान जब मर जाता तो कोई नहीं पूछ पाता जी। ठीक है सर, शुक्रिया नेगी जी, आप हमारे साथ जुड़े, और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सवाल थे बहुत सारे, वो कहते हैं ना कि हम अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते, लेकिन यहाँ पर सवाल सारे सही थे और लोगों ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया है, अपनी राय रखी है। लोग यही कह रहे हैं ज़्यादातर कि भाई अब जब मांगे मान ले रहे हैं आप, तो फिर एमएसपी पर भी कानून बन जाना चाहिए, लागू कर देनी चाहिए। और एमएसपी बहुत ज़रूरी है किसानों की कामयाबी के लिए, उनकी तरक्की के लिए, और साथ ही देश के विकास के लिए भी। अब देखना होगा कि एमएसपी पर सरकार का रुख क्या रहता है, और जब संसद में ये कानून वापस हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा कि अब कृषि कानून जैसी चीजें जो लागू की गई थी नहीं रही है, तो उसके बाद किसानों का रद्दअमल क्या होगा, उनका तरीका क्या होगा, उनका कदम क्या होगा आंदोलन वापसी को लेकर। बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक पर दोबारा से देख सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। खबरें अभी तक आप इंग्लिश में लिखेंगे फेसबुक पर KHABRAINABHITAK, वहां पर आपने जो राय रखी आप उसको सुन लीजिए और दूसरों तक पहुंचा दीजिए। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।